आज हमारा जो दशा है, जो जिस माहौल में हम रह रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को तालीम से दूर कर रहे हैं, बच्चों को तालीम से दूर कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चे वजू का तरीका नहीं जानते, बच्चे गुस्ल करने का तरीका नहीं जानते, बच्चे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं जानते। आप मर गए, इंतकाल हो गए, आपके बच्चे आपके कब्र पे खड़े होकर न सूरह फातिहा पढ़ना जानता है, न सूरह इखलास पढ़ने जानता है, न सूरह यासीन पढ़ने जानता है। याद रखो मुसलमानों, सब पढ़ाओ मगर सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है? बोलिए मोहब्बत से। फर्ज है। अगर कोई कहे कि मैं नहीं जानता, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया कि तुम अपने मौलाना से राब्ता करो, अपने रहनुमा से राब्ता करो, और इधर उधर जो तुम लफाजी में पैसा खर्च कर रहे हो, काश किसी दीनी तालीम देने वालों से कांटेक्ट करो, राब्ता करो और मोहब्बत से कहो कि मौलाना साहब वजू बनाने का तरीका बता दीजिए, जनाजा पढ़ने का तरीका बता दीजिए, फातिहा करने का तरीका बता दीजिए। इसलिए मदरसा को कायम रखो, मदरसा को जिंदा रखो, और पाबंदी के साथ हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में दीनी मकातिब चले, मदरसा चले, बच्चे कुरान पढ़ें। सबसे पहले आप बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कुरान पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा इस्लाम क्या है, कुरान पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि जायज और नाजायज क्या है, कुरान पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि हराम और हलाल क्या है। हम खाना खाते जरूर हैं मगर दुआ तक नहीं जानते, दुआ नहीं जानते कि खाने का तरीका क्या है, खाने की दुआ क्या है, सोने की दुआ क्या है, उठने की दुआ क्या है। मस्जिद में जाते जरूर हैं मगर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है। बाप कब्रिस्तान में लेटे हैं, आपके पूरे खानदान आबा अजदाद कब्रिस्तान में पड़े हैं, कब्रिस्तान से रोजाना लेफ्ट राइट करके आप चलते हो, आते जाते हो, मगर कभी भी कब्रिस्तान जाने के बाद आपने मोहब्बत से सलाम नहीं किया। कब्रिस्तान जाने में क्या पढ़ना चाहिए आपको पता नहीं है, तो ये तमाम चीजों को आपको मदरसा बताएगा। मेरे आका पैगंबर इस्लाम, मोहसिन इंसानियत, नूरे मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान औरत मर्द पर दीनी तालीम को हासिल करना, मजहबी शिक्षा को प्राप्त करना, इस्लामी एजुकेशन को हासिल करना फर्ज ऐन करार दिया है। ये नहीं कहा कि तुम्हारी उम्र 50 साल हो गए अब तुम कुरान की तालीम हासिल मत करो। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी उम्र 60 साल के हो गए कुरान मत सीखो, बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया कि यही वो दीनी तालीम है कि पैदा होने से लेकर जाने तक तुम इल्म हासिल करो। अपने मदरसा को तुम जगाओ, मदरसे को जमाओ, मदरसे को चलाओ, और हर गांव के चाहे मकतब हो चाहे मदरसा हो, तमाम जिम्मेदार लोग अपने ज़हनो दिमाग में नोट करें कि अगर आपके गांव में मदरसा चल रहा है, मकतब चल रहा है, तो मदरसा को, मकतब को खटारा बना के मत रखिए, आप खंडर बना के मत रखिए कि मुदर्रिस परेशान हो जाए, पंखा झिलते झिलते। याद रखिए जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे क्या आपको सवाब नहीं मिलेगा? इसलिए आप बगैर किसी ताखीर हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ नकीब बेहतरीन एनाउंसर हजरत सालिक रजा भागलपुरी, कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए, वह हमारे मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं। हजरत सालिक रजा भागलपुरी वो तशरीफ ला रहे हैं
अब उन्हीं के निजामत में पूरा जलसा आप समाप्त करेंगे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत सालिक भागलपुरी का इस्तकबाल आप नारे तकबीर और रिसालत से करें, और जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं, जगह आगे खाली है, आप लोग आगे बढ़ जाइए, इसलिए कि जलसा बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ किया जाता है। जब आप खड़े होते हैं तो जलसा करने वालों के दिल में तकलीफ होती है। क्या आप हमारे